होगा, अपने मन में ठानना पड़ेगा कि मुझे करना तो मैं करके ही रहूंगी। बताएं 2 शब्दों में। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेरेंट्स फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। आजकल फैमिली जो होती है बच्चे। नमस्कार। और इन देख लो, आज अजय की जरूरत को नहीं है, क्योंकि अजय भिवानी के अंदर काम कर रहा और ये विश्व स्तर पर डंका बजा रहे अजय के छोटी काशी का और अजय की भिवानी का। तो ये परिचय के मोहताज है ही नहीं, क्योंकि नासा नाम गूंजा, छोटी मोटी चीज़ तो है को नहीं। नासा, जब नासा नाम गूंज सके है तो फिर तो डंका बज जाएगा, चाहे अजय हो चाहे वो मोहित हो। नमस्ते। नमस्कार पर सर। तो सारे अपने बच्चों को इंट्रोडक्शन दे दो। नमस्कार सर। नमस्कार JNC न्यूज़। मेरा नाम मोहित कुमार और मैं भिवानी से हूँ। तो भिवानी कहाँ से, पहले ये बताओ, पूरा बता भाई। मैं भिवानी शिवनगर से हूँ। लिबर्टी होम्स में मैं रहता हूँ एंड मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, भागेश्वरी गांव से। ले बहन जी नमस्ते। नमस्ते राम राम भाई। जितने छोटे हो उतने खोटे हो। हम वे हैं? मैं भिवानी तो हूँ, भिवानी में दिनोद गांव है, वहाँ थे। यानी राधा स्वामी की हाँ नगरी हाँ से। वहीं थे हूँ। तो किस तरह से निकले, किस तरह से चंडीगढ़ आज यूनिवर्सिटी तक पहुँचे? मैं आदर्श महिला महाविद्यालय में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। फिर उसके बाद ये सोच रही थी कि कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जहाँ मेरे स्पोर्ट्स को मतलब एक अच्छी पहचान मिले। तो फिर मेरे दोस्त भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी। तो फिर मुझे मैंने वहाँ पे 2019 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी अंटाल्या में, मेरे ब्रॉन्ज मेडल था और एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल और एक एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और कोरिया में गोल्ड। और अभी मैं रिसेंटली पैरालंपिक्स खेल के आई हूँ। हालांकि मेरा क्वार्टर फाइनल मैच रह गया था क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी, पर कोई नहीं, अगली बार अभी एशियन गेम्स भी तो हैं, ऐसे थोड़ी ना हार मानने वाली हूँ मैं। भिवानी की हूँ, हम उनमें एक अलग बाढ़ है। अच्छा, आपने बताया नहीं भाई, आपका डंका करते बचा। मैं एक्चुअली जैसे भिवानी से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्टार्टिंग भिवानी पब्लिक स्कूल से ही, मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ से करी। फिर मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मैंने अपनी जर्नी है, जो मैं कह सकता हूँ जो मेरी अचीवमेंट्स की जर्नी है, वो स्टार्ट हुई। मैंने 1 साल के अंदर 80 पेटेंट्स फाइल करे। 80 में से मेरे 24 पेटेंट ग्रांट हो गए हैं और ये जो 80 पेटेंट है ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स हैं जिसने इंडिया के किसी एक लड़के ने और कॉलेज स्टूडेंट ने 1 साल के अंदर हाईएस्ट पेटेंट किया और इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिल रहा है। इसी के साथ से मैंने अभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कभी भी गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर वो सॉफ्टवेयर गाड़ी के अंदर लॉन्च हो जाता है, हमारी भारत सरकार उसको मैंडेटरी करती है, तो गाड़ी का अगर आप चाहकर भी गाड़ी को एक्सीडेंट करना चाहोगे तो भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मोहित अजूबा है या मोहित का कार्य अजूबा है? मोहित का कार्य अजूबा है, क्योंकि मोहित अजूबा नहीं है। एक्चुअली भगवान सबको एक जैसा बनाता है, लेकिन वो जो तराशने की जो क्षमता देता है वो खुद के अंदर होती है। तो मैंने अपनी जो मेरे अंदर जो टैलेंट था, मैंने अपने उस टैलेंट को थोड़ा देखा, अपने अंदर महसूस किया और उसको अपनी स्किल्स को बाहर लेके आया और स्किल्स से ये चीज़ मैं बना पाया। इसका एक मोस्टली यूज़फुल ये है कि अगर भारत सरकार, जैसे आपने कभी देखा होगा, भारत के अंदर जो एक्सीडेंट से जो जान जाती है वो मिडिल क्लास फैमिली की जाती है, क्योंकि जो हाई क्लास प्रोफाइल है, जो हाई क्लास प्रोफाइल सोसाइटी के पास जो कार्स होती हैं, जो लग्जरी कार्स हैं, 35 से 40 लाख से ऊपर की कारें, उनका आपने कभी नहीं सुना होगा कि डेथ रेशो इसमें बहुत कम होता है। जो डेथ रेशो होता है वो हमारी मिडिल क्लास फैमिली की कार्स में होता है, 10 से 15 लाख की गाड़ियाँ या उससे कम की गाड़ियों में, और उन्हीं की जाने जाती हैं। तो मैंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए और हाई क्लास प्रोफाइल लग्जरी कार्स के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर में क्या, आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है, दारू अगर आपने पी रखी है, तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, नहीं, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, चाहे आप कुछ कर लो, आपने अगर ड्रिंक कर रखी है और एक लिमिटेड अमाउंट से ऊपर ड्रिंक कर रखी है 0.08% से, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि पेट्रोल के रेट्स काफ़ी महंगे हो रहे हैं सरकार के अंदर, आग लग रही है, महंगे हो रहे हैं, बिल्कुल आग लगी हुई है, 100 से ऊपर जा चुका है पेट्रोल का रेट। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया, ऐसे टेक्नोलॉजी मैंने डिज़ाइन करी है जिससे आप अगर गाड़ी के पेट्रोल टैंक में, जैसे क्या होता है कि आप पेट्रोल डलवाते हो, पेट्रोल टैंक से वो आपका इंजन में जाता है और इंजन से वो जल के धुआं बन के बाहर चला जाता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होगा। पेट्रोल टैंक में जो आपका पेट्रोल जाएगा, उसके इंजन में आपका पेट्रोल जाएगा, इंजन से वो धुआं नहीं बजेगा, इंजन से वो बाकी रिफ्यूल होकर रिसाइकल होकर आपका वापस पेट्रोल फ्यूल टैंक में काम आ जाएगा। परिचय रहेगा था। नमस्ते। नमस्कार सर। मेरा बढ़िया सर, आप बताओ। मेरा नाम सचिन है, मैं भिवानी में विकास नगर में रहता हूँ। विकास नगर में रहते हैं? हाँ जी सर। गांव मेरा बड़ेसरा है, सीसर बड़ेसरा जी। 2018 में मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। शुरू कहाँ से, यहाँ से कहाँ से, क्योंकि तुम बच्चों का बैमरा है, हम बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो झंडा लटका के आवांगे और छोटे में पढ़ाएंगे तो हम किम बड़े को पावांगे। तो पढ़ाई कहाँ से शुरू, आपने पढ़ाई कहाँ से की, सरकारी से प्राइवेट से?
मैंने तो प्राइवेट ही करी है, TIT आपने? स्कूल। मैंने भिवानी पब्लिक स्कूल प्राइवेट। भिवानी पब्लिक, आपने? मेरे स्कूल प्राइवेट थे, पहले था मैं DAV स्कूल में, उसके बाद आया मैं वैष्णो मॉडल में, उसके बाद मैं KM स्कूल में, अच्छा। और फिर मैं 2018 में मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे को वहाँ पे मेंटोर मिले, उन्होंने मेरे अंदर मतलब मेरी स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट किया, और आज मैं 4 कंपनीज़ में प्लेसमेंट हूँ। चारों मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, विप्रो, कोग्निजेंट, कैपजेमिनी और ग्लोबलॉजिक, हिताची। मैं जब एडमिशन लिया तो सब मेरे को ये बोलते थे इंजीनियर तो ये करे घूम रहा है, इंजीनियरिंग तो ये करे घूम रहा है। मेरे को मतलब एक डर था, चने बेचा है। हाँ, सो कॉल्ड चने बेच रहे हैं। मेरे ये डर था कि क्या ये चने ना बेचने पड़ जाए। ये बात मेरे साथ भी ना हो जाए। पापा एक्चुअली मेरे BSF में है, अच्छा। तो वही है वो प्रेशर, बहुत ज्यादा दिमाग हो गया। हाँ, वो प्रेशर तोड़ेगा। ना पापा थोड़े ठीक है, लठवट का तो मम्मी ज़्यादा यूज़ करा है। परिवार वालों से विनती है, हाथ जोड़ के, माता पिता से, इस तरह के बच्चे भविष्य, वो बच्चे का एक प्रतिभा अब अंदर से झलकती है, तो कृपया मारने की बजाय समझाने की कोशिश किया करो, लटा के ना तोड़ा करो। सर सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि जो बाहर वाले बोल रहे थे ना कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इंजीनियर तो सब घूम रहे, ये घूम रहे, लेकिन मैंने जो मेरा एक डिसीजन था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वो आज पूरा हो चुका है। आज मैं 4 मल्टीनेशनल में प्लेस्ड हूँ, बच्चों के पास एक जॉब नहीं है, और आज मैं 4 लेके बैठा हूँ, और मेरा डिसीजन है कि मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। उसमें ठीक, हाँ, चलो, भविष्य उज्जवल है। हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। मेरा नाम मनीष है और मैं गांव रानीला भिवानी से रहने वाला हूँ जी। और अच्छा। मैंने BCM माला रोड के हो? हाँ जी। हाँ। और मैंने वहाँ BCM स्कूल से अपनी 12th करी है। अच्छा। उसके बाद मैंने 2018 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करा। 2018 में अपनी स्कूलिंग करने के बाद एक समस्या ये थी, मेरे को BTech करनी थी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर आर्मी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छी बात है, और फिर एयरफोर्स की तरफ देखते हैं, लेकिन मेरा रुझान उसकी तरफ नहीं था। मैं चाहता था कुछ अलग करूँ जी, तो उसके लिए इंजीनियरिंग करी। अब जैसे कि बताया कि इंजीनियरिंग में वही बात है, लोग कर तो लेते हैं पर आता कुछ है नहीं, नौकरियाँ वही बात है। तो फिर उसकी एक समस्या मेरे को ये लगती है ना, लोग कर तो लेते हैं, डिग्री तो मिल जाती है, पर आता नहीं है कुछ। सीधी सी बात यही है कि मतलब वो सीखते नहीं है। तो मतलब जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए वो सीखते नहीं है। कोर्स तो पूरा हो जाता है पर नॉलेज नहीं है। अब जैसे कि इंडस्ट्री में जाते हैं, उनके पास डिग्री तो है पर वहाँ करना क्या है। अब जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, कोई मेरी ब्रांच है, फिर CSC का कोई भी हो, बेड़चाल कह सकते हैं आज के दिन। हाँ जी भाई, एक ने कर ली, पड़ोसी को वो उसका बेटा वो कर गया, तू भी कर ले, वो बेड़चाल। तो वो उसमें कर तो लेते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते, कामयाब नहीं हो पाते। वही इंटरेस्ट होता नहीं, उस चक्कर में ज़बरदस्ती का चला हुआ है। तो वो चीज़ एक सही नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपनी करी, और उसके बाद अभी मेरे पास प्लेसमेंट ऑफर है 6.5 लाख का है। और मैं अपने तीसरे सेमेस्टर से, तीसरे ईयर से, मतलब 5 महीने मेरे को हो चुके हैं, उससे मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और उसके साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स पे अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। बता मैं मेरे वीरे। मैं यहीं भिवानी शहर से ही हूँ। मैं भी भिवानी से हूँ। अच्छा, मैं यहीं ओल्ड हाउसिंग बोर्ड से। अच्छा। हाँ, तो, और मैंने हाँ, KM से की थी मैंने 12वीं। हाँ। अच्छा। उसके बाद 2018 में मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और आज मेरे पास 3 ऑफर हैं कंपनी के, और मैं मतलब पिछले 6 महीने से ही कर रहा हूँ इंटर्नशिप, मतलब कॉलेज। अच्छा, मैं ये बात ये नहीं है कि कोई ये कंपनी का प्रमोशन करा है, ये सूट बूट में आया का नहीं है, वो नहीं है। ये कंपनी का प्रमोशन करने नहीं आया कि बेटा वो दे जाएंगे तो जाग फ्री हो जाएंगे, वो दे जाएंगे तो गाड़ी साफ हो जाएगी, वो सौदा नहीं है। ये वो प्रतिभा है जो हमारे आसपास से निकल के आज सोना है, यानी सोना के कोई नूर हुई रहा देश के लिए। क्योंकि आज किसी पास जेब में 4 नौकरियाँ हैं, किसी पास भविष्य है, कभी नहीं सोचा था करूँ केगा, लेकिन आज ये है कि एक बात करें हौसले की, वो हौसला किस तरह से आता है स्टूडेंट के अंदर? सर इसका मैं जवाब दूंगा आपको। इसमें सबसे बड़ी बात तो हमें एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। अच्छा। ठीक है, आज जैसे आपने एक बात बोली कि इंजीनियरिंग करके तो चने बेच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, भविष्य हर बंदा सपोर्ट, देख रहा है, हर बंदा, हर यूनिवर्सिटी का हाल यही बना हुआ। चाहे बिहार की बात कर लो, रेल फूक रही है, चाहे कहीं। उसी चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, जैसे बोल देते हैं बट डिपेंड करता है कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, वहाँ में क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। अब हर गली में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो सीधी सी बात है, यह भी खरामाटी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये देख दाग के जाओ, अच्छी तरह ठोक बजा के। सबसे बड़ी बात यह है सर। और अब जैसे स्टार्टिंग में मेरे को बोला था कि क्या करेगा, इंजीनियरिंग तो हर कोई करता फिर है। अब मैंने सबको ये दिखाया कि हाँ मैंने ये काम किया और आज मैं आउटपुट तुम्हारे सामने है। हाँ, और बच्चों को ये गाइड करना चाहिए कि किसी को देख के मत जाओ, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें ये, अब पता है क्या हुआ, मैंने उसको स्कॉलरशिप मिल रही थी लेकिन उसके दोस्तों को नहीं मिली, तो बोला मैं तो BSc करूँगा। अगर तेरे को स्कॉलरशिप मिले, तेरे को अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें जा। और आज के दिन की अगर बात करा, आज 500 से ही, तो आज की जो पढ़ाई है वो बड़ी महंगी हो रही है। भाई आम आदमी है, मेरे परिवार का आदमी कौन सोच पाएगा कि यार मैं मेरी बच्ची को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ खुला दूँ। लेकिन इस चीज़ का जवाब मेरे पास है, पढ़ाई महंगी नहीं हो रही है, एक्चुअली समय बदल रहा है। जैसे पहले आय भी कम होती थी, अगर हम पहले का टाइम देखें तो लोगों की आय कम होती थी, उसके हिसाब से बजट होता था। लेकिन आजकल जो
एक मिनिमम आय देखे, एक एवरेज आय देखे तो वो बढ़ रही है, वो स्तर बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो एजुकेशन का भी धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा, मतलब जो खर्चा आता है। हाँ, ये बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि IIT JEE मेंस को सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि आए दिन आज वहाँ के छात्र ने आत्महत्या कर ली फीस न देने की बजाय, आज वो का मामला हो, वो मामला मेन चीज़ है कि इस तरह का सर बच्चे सर कम फीस के चक्कर में कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा मतलब अपना एम बना लो, फोकस कर लो, थोड़ा वो कहते हैं घर वालों की उसमें जेब टाइट कर लो, एक बार आप अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ। लेकिन वहाँ पे जाके डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी है या और काम करना है। हाँ, अगर आप अपने ट्रैक पे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक सी बात है अच्छा खासा पैकेज लोगे, आप 2 साल में घर वालों के सारे पैसे पूरे कर दोगे, और क्या पता 2 साल में आप उनको डबल ट्रिपल करके दे दो। और एक बार आप इस लाइन में घुस जाते हो तो ऑटोमेटिक सी बात है सारी गरीबी सारा सब कुछ दूर हो जाता है। तो अब एक 5 सवाल लास्ट का सवाल भैया, लंबी वीडियो जाएगी वीडियो सब पास, क्योंकि भिवानी के हो, दोबारा आके मिलूंगा। अब अच्छा और भी ऐसे से अचीवमेंट करते रहो देश के लिए, तो फिर मैं आपसे बार बार मिलता रहूँगा। एक 5 सवाल है जो आज के भविष्य तैयार हो रहे आपके रूप में, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो क्या सीख देंगे 2 शब्दों में? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मन में विश्वास बना लो कि अगर आपको कुछ करना है तो वो करके ही रहूँगी। ये नहीं कि आपने एक फोकस कर लिया कि मेरे को ओलंपिक्स जाना है, दूसरा किसी की बातों में आके आप उस राह को छोड़ के तीसरी में भटक जाओ, तो ऐसे नहीं होगा। अपने मन में ठानना पड़ेगा कि मुझे करना है तो मैं करके ही रहूँगी। बताएं 2 शब्दों में। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेरेंट्स फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। आजकल फैमिली जो होती है बच्चे के ऊपर प्रेशर डालती है, मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन क्या पता वो इंजीनियर बन जाए, क्या पता वो IAS ऑफिसर बन जाए। तो पेरेंट्स को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर कभी प्रेशराइज ना करें, उनका जो दिल कर रहा है, उनकी अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानिए। हर बच्चे के अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है। बताएं, अटके बताएं कुछ। सर आज का जो हमारा यूथ है मैं उसको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात अपने माता पिता की इज्जत करो, क्योंकि आज का यूथ बाहरी दुनिया को देख के अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहा और मतलब गलत कामों में जा रहा है। अगर आप अपने माता पिता की इज्जत करोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। आपसे मैं सवाल याद आ गया, फिर मैं उसको लंबा तो होएगा, लेकिन आज का जो युवा वो तो हिंदू मुस्लिम कर रहा। सर ये नहीं बिल्कुल ठीक बात है ना, गलत नहीं है। कई जगह पे ये चीज़ गलत है, कई जगह पे ठीक है, बट हम स्टूडेंट है तो हमारा पहला फोकस क्या हो, हम हमारी स्टडी के ऊपर फोकस करें। उसके बाद अगर हमारे हाथ में पावर आती है तो हम उसको ठीक करें, गलत करें, वो सब आगे का है। हाँ जी सर, हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। सर मैं कहना चाहूँगा बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस के अंदर एक रास्ता पकड़ना चाहिए। जैसे कि ये होता है ना, आपने 12th कर ली, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, आपको ये करना है, आपके पास वो करना है। अब बच्चे को पता नहीं होता, वो गलत जगह घुस गया, फिर बाद में लगता है मेरे को 4 साल पहले ना ये करना चाहिए था, तो वो एक नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे उसके पास गाइडेंस उसको अच्छी मिलेगी, वो सही रास्ते पे चलेगा तो अच्छा भविष्य उसके लिए बनेगा। अगर हमने कुछ डिसाइड कर लिया कि जो हमने करना है तो अपना माहौल ठीक रखो, वैसे ही दोस्त होने चाहिए, वैसा ही माहौल होना चाहिए जो आप अचीव करना चाह रहे हो। अच्छा सर एक सेकंड, हाँ सर मैंने बताया था कि माँ बाप की इज्जत करो। सर हमारा दोस्त भी हमारा साथ छोड़ देगा, हर कोई हमारा साथ छोड़, लेकिन जो माँ बाप है ना वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक खड़े रहेंगे। तो सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन सत्य है। चाहे विषय की बात है, जो सुबह उठ के माता पिता के चरण छू के उठते हैं बच्चे, वो वास्तव में अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। अच्छा अब ये बात और, भिवानी की याद कितनी गाओ, चंडीगढ़ में जाए बच्चे, चंडीगढ़ में जाए बच्चे भिवानी नहीं भूल जाओ हो। मैं तो कैंपर में रहा करूँ। देख ले तो घूमने चंडीगढ़ भिवानी की याद तो आती होगी। भिवानी घर की तो याद, घर तो घरे हो है भाई, याद आओ भिवानी की। बिल्कुल, जहाँ से हम निकले हैं वो चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम भिवानी से निकले तो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। डेफिनेटली वो एक भिवानी के लिए अलग एक रिस्पेक्ट रहती है दिल। अलग सर बड़ी सौभाग्य है चांसलर साहब, विशेष चांसलर साहब का कि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से आज भविष्य को तैयार किया जा रहा, क्योंकि आज विश्व के अंदर छोटी काशी का डंका बजता हुआ देखा जा सकता है। अगर सह जाएगा तो सर आपको जाएगा JNC का भिवानी तरफ से आपको प्रणाम। थैंक यू।